बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैत ही, नबी फरमाते हैं और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी के अहले बैत है कौन, नबी के घर वाले हैं कौन? तो आओ एक हदीस पाक सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्न अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैति उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्न अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही और मौला अली शेरे खुदा को बुलाया और उनको भी चादर मुबारक के नीचे कर लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। आका ने अपना सर मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। ये 5 तन चादर के नीचे है, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। 5 तन चादर के नीचे है। आका दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। नारे तकबीर, नारे हाथ उठाकर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मेरे अहले बैत हैं। पता चला अहले बैत में हजरत फातिमा आती है, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, अहले बैत में हजरत मौला अली आते हैं। ऐ लोगों, मेरा ईमान पुकार के कहता है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब जरा पंजतन के नाम के माना भी आप सुन लीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा अहले बैत की शान क्या है, नबी के घर वालों की शान क्या है, सैयदों का मकाम क्या है। देखो सबसे पहला नाम पंजतन में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मुहम्मद, जिसके माना आते हैं अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअदा हम्दिन, जिनकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी तारीफ कभी खत्म ना हो, जिनकी तारीफ कभी बंद ना हो। मुहम्मद के माना है जिनकी बार बार तारीफ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शानो कुदरत देखो, अल्लाह ने पंजतन को नाम भी ऐसे अता फरमाए हैं कि दुश्मन ले तब भी तारीफ होती है और दोस्त ले तब भी तारीफ होती है, मोहब्बत करने वाला नाम ले तब भी तारीफ होती है और उनसे अदावत रखने वाला नाम ले तब भी तारीफ होती है। अबू जहल अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ, रुतबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ, शैबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। अल्लाह अकबर। इधर दूसरा नाम है अली। अली किसके माना क्या आते हैं? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अली शेर खुदा कैसे बुलंद है? तो आओ सब हिजरी 8 में चलो, जब मदीने वाले मुस्तफा ने मक्के को फतह किया है, ये वही मक्का है जहां से मेरे नबी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, ये वही मक्का है। मदीने वाले मुस्तफा ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने मजनू कहा था, किसी ने पागल कहा था, माज़अल्लाह। अबू लहब जो सगा चचा है मेरे आका का, उसने कहा था मोहम्मद तुमने हमें इसलिए बुलाया है कि हम तुम्हें नबी तस्लीम करें, खुदा तेरे हाथों को तबाह कर दे, माज़अल्लाह। जब अबू लहब ने ये कहा, अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ,
और वो तबाह हो ही गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया है मक्के की सरजमीन पर। आज इस्लाम हमको सजा सजाया मिल गया। आज हमको कहीं कोई कुर्बानी देने के लिए नहीं जाना पड़ा। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान। जरा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। जब इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे आका ने, कितनी दिक्कतों का सामना किया है मेरे आका ने। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितना राहे मौला में मैं सताया गया हूं, इतना कोई पैगंबर नहीं सताया गया है। मेरे आका जब मक्के से थोड़ी दूरी पर ताइफ के मैदान में तबलीग के लिए गए तो अबू जहल ने वहां पहले ही शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। मेरे आका ने जैसे ही वहां पर ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे आका ने तबलीग के लिए लम्हाए मुबारक को खोला है। चारों तरफ से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। इतने पत्थर, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी। मेरे आका एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता। जब उस पाए मुबारक को जमीन पे रखते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता। आपकी नालैन शरीफ खून से भर गई थी। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा, आका इजाजत दे दो, मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा करके मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा था, आका इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूंगा ताइफ के लोग यही डूब करके मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, यहीं पर पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं इस दुनिया में कहरों का जब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार करके कहता है, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पर सजा न करे। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर जब तबलीग फरमाई है, जब इस्लाम की तबलीग की है, कितना सताया गया मेरे आका को। मेरे आका को मक्का छोड़ना पड़ा। मदीने की सरजमीन पर मेरे आका तशरीफ ले आए और जब मेरे आका फतेह मक्का के दिन सन हिजरी 8 में 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के जब उसी मक्के में दाखिल हुए हैं तो आज सब कुफारे मक्का डरे सहमे घरों में बैठे हुए थे। कोई कह रहा था आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद भी साथ में है, 10,000 का लश्कर है। मेरे आका ने सबको रोक करके इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना है, दरख्तों को नहीं काटना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं अपने जानिसारों को, मेरे आका ये सबक दे रहे हैं अपने सहाबा को। और जैसे ही आका मक्के में दाखिल हुए, देखो मेरे आका का अखलाक मुबारक देखो, अखलाक हसना देखो, मेरे आका का अखलाक देखो। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तू ही खालिक, तू ते कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, ये कलाम मजीद में खाई शाह, तेरे शहर कलामो बता की कसम। वो मकाम है जब मेरे आका मक्के में दाखिल हुए। मेरे आका जब मक्के की सरजमीन पे दाखिल हुए, देखो ऐसा फातेह, लाओ ऐसा फातेह कि एक कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मेरे आका ने सहाबा को बुलाया, फरमाया यहां खड़े हो जाओ, लश्कर गुजर रहा है, किसी सहाबी का घोड़ा बिदक के उधर ना चला जाए और ये कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाने से जो है भाग जाए। जानवरों पे जो पैगंबर इतना रहम फरमाए तो सोचो वो अपनी उम्मत के लिए कितना बड़ा मेहरबान होगा। मेरे आका जंग से वापस तशरीफ लाए, जब लंबा सफर करके कोई आता है तो थका हुआ होता है कि नहीं होता है। लंबा सफर करके आका तशरीफ लाए जंग से, और जैसे ही हुजरे के करीब पहुंचे तो हुजूर के बिस्तर पे बिल्ली आराम कर रही थी, सो रही थी बिल्ली आराम से। एक सहाबी आगे बढ़े ताकि बिल्ली को हटा दूं, आका अपने बिस्तर पे आराम फरमा हो जाए। नबी ने उनका दस्ते मुबारक हाथ पकड़ लिया।
नबी ने फरमाया बिल्ली आराम कर रही है, सो रही है, उसके आराम में खलल पड़ जाएगा, इसलिए उसको उठाना मत। ये मेरे आका की तालीम है, ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है उम्मतियों के नाम। आज हमारे घर में कुत्ता आ जाए तो लाठी से मार के भगाते, आज हमारे घर में बिल्ली आ जाए तो उसे मार करके घर से बाहर भगाते। इनकी कोई संस्था थोड़ी है, खाने होने की कोई गवर्नमेंट इनको खाना भेजती होगी है? अगर तुम्हारे घर में से एक रोटी अगर एक कुत्ते को डाल दोगे, तुमने वाकया तो पढ़ा ही होगा कि एक बदकार औरत ने, कुत्ता प्यासा मर रहा था, कुएं से पानी निकाल करके डाल दिया। औरत बदकार थी, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कुत्ते पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने उस औरत को जन्नती बना दिया। ये तरीके खानकाहों में मिलते हैं, इन तरीकों को खानकाहों में जिंदा रखा जाता है, इन तरीकों पे हमारे बुजुर्ग अमल करके दिखाते हैं। पैगंबर इस्लाम जब मक्के में दाखिल हुए तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से एक जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है। या रसूल अल्लाह, आज छोड़ेंगे नहीं किसी को, जिसने आज पर जुल्म किया है आज उनसे बदला लेंगे, आज उन्हें चुन चुन करके मारेंगे। आका फरमाते हैं, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये क्या कह रहे हो अल यौम यौमुल मलहमा? ये ना कहो बल्कि कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। अल्लाहु अकबर। वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके अखलाक हसना पे कुर्बान जाइए, पैगंबर इस्लाम ने उनको भी माफ फरमा दिया, जिन्होंने मेरे नबी के चचा को शहीद किया था, आका ने उनको भी माफ फरमा दिया है। आला हजरत भी नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों में सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा। मेरे नबी की शान है कि आका माफ फरमा दे। लाओ कोई ऐसा कि जिसके ऊपर जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले। आज हमारे यहाँ पर अगर कोई किसी को परेशान कर दे और वो इत्तेफाक से प्रधान बन जाए ना, तो पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उन पे जुल्म किया है, उसके घर वालों पे जुल्म किया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया। कुफ्फारे मक्का सामने खड़े थे, फरमाया क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या सोचते हो मेरे बारे में? सब ने कहा आप तो करीम इब्ने करीम हैं, हमने तो आपको कर्म करने वाला पाया है। तो आका फरमाते, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। ये है मेरे पैगंबर की तालीम, ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान। ऐ लोगों, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, नबी ने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें मुबारक से लहू निकला है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में लहू लुहान किया गया है मेरे आका को, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इसी इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी के नवासे ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो ये इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा। मेरे आका ने जब ये इस्लाम पहुंचा दिया अपने उम्मतियों तक, तो बदले में हम क्या दे सकते हैं अपने आका को? हम क्या दे सकते हैं अपने आका को?
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब अपनी इन उम्मतियों से कह दो कि जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है उसका बदला नहीं चाहिए, उसकी कीमत नहीं चाहिए, उसका मुआवजा नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना। मेरे आका फरमाते कयामत के दिन सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, सारे हस्ब व नसब खत्म हो जाएंगे, मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। सैयदों का रिश्ता बाकी रहेगा, सैयदों का नसब बाकी रहेगा। इसलिए एक पैगाम है कि अपना रिश्ता सैयदों से जोड़ करके रखना, अपना ताल्लुक सैयदों से जोड़ करके रखना कि कयामत में जब रिश्ते नाते खत्म हो गए हो तो वहां पर सैयदों का जो रिश्ता काम आएगा, उस रिश्ते के वसीले से अल्लाह ताला तुमको भी जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए ये रिश्ते कायम रखना। आज आदमी जरा जरा सी बातों पे सैयदों की तौहीन करने लगता है, आज आदमी जरा जरा सी बातों पे सैयदों की शान में गुस्ताखी करने लगता है। ये मेरे नबी की आल है, ये सैयद हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी ताजीम की बात यही है कि ये हमारे नबी के घर वाले हैं, ये हमारे नबी की आल है, सैयद हैं, आले रसूल हैं। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। क्या लिखा हुआ है आका? फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते कलमा शरीफ लिखा हुआ है और लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा चुनीदा बंदे हैं। व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। तो पता चला कि जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। मैं अल्लामा सैयद एजाजुल हसन साहब के मकान पर आऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सैयद साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं तनवीरुल कादरी के मकान पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक तनवीर रजा की इजाजत नहीं होगी। मैं नसीम अख्तर के मकान पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नसीम अख्तर की इजाजत नहीं होगी। मुझे बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो नबी की आल से मोहब्बत करो, वह हुब्बे अहले बैत ही। नबी फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत भी जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत भी जहन्नम से बचाती है। आज बताओ अपने घर वालों को, बेटियों को बताओ हजरत फातिमा का पर्दा, बहनों को बताओ हजरत ज़ैनब का पर्दा, बेटियों को बताओ हजरत सकीना का पर्दा। आज हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया, आज हमने अपने बच्चों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब नहीं दी, सीरत ज़ैनब की किताब नहीं दी, सीरत सकीना की किताब हाथ में नहीं दी, मोबाइल हाथ में आ गया, जिसकी वजह से आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। तो अभी 2-3 दिन पहले की खबर आई कि एक मुस्लिम बेटी का मर्डर कर दिया गया,
कोई फ्रिज में कटी पड़ी है, कोई कुएं में कटी पड़ी है। ये हाल है। इधर ईमान से भी हाथ धो बैठी और उधर जिंदगी से भी हाथ धो बैठी। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि तेरे बाप से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा, तेरे भाई से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा, अरे तेरी माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा। वो माँ जो 9 महीने अपनी शिकम में अपनी औलाद को रखती, हर परेशानी उठाती है अपनी औलाद की खातिर, रात में उठ उठ करके बैठती है, परेशानी का आलम होता लेकिन किसी से शिकवा शिकायत नहीं करती। वो माँ अपनी औलाद को अगर थोड़ी देर के लिए नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, पता नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी किधर चली गई। वो माँ से ज्यादा तुझसे मोहब्बत कौन करेगा। वो बाप जो तेरी खातिर बाहर बारिश हो तब भी कमाने के लिए जाता है, गर्मी हो तब भी कमाने के लिए जाता है, अरे सर्दी हो तब भी कमाने के लिए जाता है। उस बाप से ज्यादा मोहब्बत तुझसे कौन करेगा, उस भाई से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा जो तेरी शादी के जहेज के लिए रात और दिन परेशान फिरता है कि मेरी बहन घर में है, मुझे उसकी शादी का इंतजाम करना है, मेरी बहन घर में मुझे उसकी शादी के लिए सामान इकट्ठा करना है। उस भाई की मोहब्बत को ठोकर मार के गैर के साथ जाना, उस बाप की मोहब्बत को ठोकर मार करके गैर के साथ जाना, उस माँ की ममता को पैरों तले कुचल करके एक गैर के साथ में जाना, वो जो तुझे जानता तक नहीं, तुझे पहचानता तक नहीं, सिर्फ फोन पर तुझसे मोहब्बत का उसने दम भर दिया, तूने बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया, माँ की मोहब्बत को ठुकरा दिया, भाई बहनों की मोहब्बत को ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर। उसका अंजाम क्या हुआ कि कभी कोई फ्रिज में कटी पड़ी है, कोई कुएं में कटी पड़ी हुई है, कोई जंगल में किसी का जिस्म अलग सर अलग है। अल्लाह अकबर। ये हाल है। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ और वो उनसे कह दो कि ये बात अपने जहन से निकाल दो कि असल पर्दा जो है वो दिल का पर्दा होता है। ये बात अपने जहन से निकाल देना कि दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। हजरत फातिमा से ज्यादा साफ दिल किसका होगा, हजरत ज़ैनब से ज्यादा साफ दिल किसका होगा, हजरत सकीना से ज्यादा साफ दिल किसका होगा, वो हजरत फातिमा ज़हरा जिनके पर्दे की ये शान है कि अपने शौहर अली को वसीयत फरमाती हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा फातिमा ऐसा क्यों, इमामुल अंबिया की बेटी हो। कहा इसलिए कि फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा से वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। ये पर्दा है हजरत फातिमा तो ज़हरा का। मेरे अजीजों, अपने घरों में जाओ, अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालने का मतलब ये है कि अपनी बेटियों के सामने हजरत फातिमा का पर्दा जिक्र करो, हजरत ज़ैनब का पर्दा उनके सामने जिक्र करो, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में उनको बताओ। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत ज़ैनब का पर्दा ये था कि बचपन में कुरान शरीफ पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सरक गया, तब हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर ना उतरने दिया करो, मेरी बेटी नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मी जान अगर सर से चादर उतर जाए तो नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। ऐ मेरी अम्मी, आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। बताओ अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब का पर्दा, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत सकीना के पर्दे के बारे में कि जब इमाम हुसैन का सर लेकर के यजीदी दमिश्क जा रहे थे यजीद के दरबार में, और जब दमिश्क में दाखिल होने वाले थे मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा कि ये तो नबी के नवासे का सर है, ये तो इमाम हुसैन का सर है। जब वो आए तो काफिले पे नजर पड़ी, तब हजरत सकीना के पास आकर के मेरे नबी के सहाबी ने कहा सकीना ये थोड़ा सा मेरे पास दिरहम व दीनार है, ये पैसे मुझसे ले लो, मैं कुछ देना चाहता हूँ। कहा हमें नहीं चाहिए, आप कौन है जो यहाँ पर हमारी मिजाज कुर्सी कर रहे हैं, यहाँ तो कोई हमारी खैरियत लेने वाला नहीं है, आप कौन है जो हमारी इतनी खैर ख्वाही दिखा रहे हैं। तब उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का उम्मती हूँ, ये मुझसे कबूल कर लीजिए। तब हजरत सकीना ने फरमाया
फरमाया हमें नहीं चाहिए ये दिरहम दीनार। कहा तो आप मेरे लिए कोई हुक्म करें। हजरत सकीना ने फरमाया ये जो दिरहम दीनार हमको दे रहे हो ना, ये उस जालिम को दे दो जिसके हाथ में वो नेजे वाला सर है, जो सर वाला नेजा है जिस पर मेरे बाबा का सर है, वो नेजा जिसके हाथ में है, ये पैसे उसको ले जा करके दे दो और उससे कहना कि ये सरे मुबारक वाला नेजा आगे लेके चला जाए, हमारे पास से दूर हो जाए। हाँ, इससे तुमको क्या फायदा होगा? तब हजरत सकीना ने कहा कि ये सर वाला नेजा हमारे बराबर में है, इसलिए लोगों की नजरें हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारे सरों से चादर छीन ली गई है, ये हमारे ऊपर जो नजरें पड़ रही है, ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सरे मुबारक पर होंगी, हमारा पता महफूज। बताओ अपनी बच्चियों को। नारे तकबीर, खानदाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। बताओ अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में, बताओ अपनी बच्चियों को हजरत सकीना के पर्दे के बारे में। एक सहाबी का बयान है कि मैं हजरत ज़ैनब के घर के बराबर में 15 साल तक रहा, लेकिन 15 साल तक मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा था। एक तो होता है बेपर्दा निकल जाए औरत, एक हो पर्दे के साथ में निकलना। वो सहाबी का बयान है मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा। क्या पर्दा होगा उनका। आज वही हजरत ज़ैनब से, हजरत फातिमा से, हजरत सकीना से मोहब्बत करने वाली औरतों का हाल है कि मार्केट में बेपर्दा घूमती नजर आती, बाजारों में बेपर्दा घूमती नजर आती। मुहर्रम 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के नाम पे मेले लगते, देखो जाकर के मर्दों से ज्यादा औरतें नजर आती। 12वीं शरीफ के जुलूस को आप देखोगे तो मर्दों से ज्यादा पीछे औरतें नजर आती हैं। ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। आज हमारे अपने आमाल खराब होते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हम अपनी गलती को दूसरों पे रखते हैं, हम अपनी गलती पे गौर नहीं करते कि ये हमारे अंदर कमी आई कहां से। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, अहकाम शरा पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम या बस्ती का आलिम अपने मुक्तदियों का, अपने बस्ती वालों का जिम्मेदार है। कोई नहीं बचेगा, हर शख्स से अल्लाह उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। एक बाप को पूछना नहीं चाहिए कि मेरी बेटी घर से बाहर कहाँ जा रही है, एक बड़े भाई को नहीं पूछना चाहिए कि मेरी बहन घर से बाहर कहाँ जा रही है, कभी नहीं पूछा। रात के 2 बजे, रात के 1 बजे मोबाइल पे किससे बात हो रही है, बाप घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है, भाई घर के अंदर है, पूरा परिवार घर में किससे बात हो रही, कभी नहीं पूछा। और फिर वही बेटी जब चेहरे पे कालिख पोत करके चली जाती है, फिर गलियों में रोता हुआ फिरता है कि मेरी बेटी मेरी बदनामी करा के चली गई। काश पहले ही आपने इस पर गौर कर लिया होता, काश पहले ही इस पर कंट्रोल कर लिया होता। शैतान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, हमको अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना है, हमको अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देना है, हमको अपने बच्चों को ऐसी तालीम देना है कि हमारे बच्चे जान दे दें लेकिन अपना ईमान न दें। ऐसी तालीम दो, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी फरमाते हैं हुब्बे अहले बैत ही, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। तो अपनी औलाद के दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत डालो। जब अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में होगी तो वह हजरत फातिमा के पर्दे के भी
बारे में जानेंगी, हजरत सकीना के पर्दे के भी बारे में जानेंगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में भी जानेंगी। और अपने बच्चों को बताओ इमाम हुसैन की शान, और बताओ कि बेटे इमाम हुसैन वो हैं जो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। इमाम हुसैन की एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटी है। तुम्हारे बच्चे इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे, नमाज के पाबंद हो जाएंगे। बताओ बेटे इमाम हसन वो हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया है। कोई उन पर जुल्म करता था तो वो उसे माफ फरमा देते थे और उनको गुस्सा नहीं आता था। एक दिन एक गुलाम आपके पास में कुछ गरम चीज लेकर के आया और वो इमाम हसन के ऊपर गिर गई, आप जलाल में आ गए। उसने फौरन आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं लोगों को माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम हसन मुस्कुराए, फरमाया जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। ये है इमाम हसन की शान कि अगर कोई इंसान तकलीफ भी पहुंचाता है तो इमाम हसन उसको माफ फरमा देते हैं। बताओ अपने बच्चों को इमाम हसन की बुर्दबारी के बारे में, बताओ अपने बच्चों को इमाम हसन के फिल्म के बारे में, और सुनो और अपने बच्चों को बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत के बारे में। अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालने का मतलब ये है कि उनके किरदार के बारे में बताओ, उनकी आदत के बारे में बताओ। वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि आप अपने मकान में नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। पड़ोसी आए, सबने आग बुझाई पानी डाल करके। आप जब नमाज से फारिग हुए फरमाया क्या बात है, कैसा शोर हो रहा था? कहा हुजूर पूरा घर जल के राख हो गया, आपको पता भी नहीं चला। फरमाया मैं जहन्नम की आग बुझाने में लगा हुआ था, दुनिया की आग कब लग गई मुझे इसका कुछ पता ही नहीं चला। ये है नबी के घर वाले, ये है मेरे नबी के घर वाले, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक दिन जब मुख्तार सख्फी के लोग जब इमाम हुसैन के कातिलों को ढूंढ रहे थे तो एक भाग आया मदीने में, और जब मदीने में आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के वाक़े के बाद मदीने शरीफ आ गए थे और आपने दो काम किए मदीने शरीफ में आके। एक काम ये किया कि आपने मदरसा खोला जहां नाना की हदीस पाक का दर्स देते थे, और दूसरा काम आपने ये किया कि आपने लंगर खाना खोला, खाना खिलाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासों को पानी पिलाते थे। ये तरीका आज भी खानकाहों में चला आ रहा है कि खानकाहों में आप जाएंगे तो वहां लंगर का एहतमाम होता है। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे आज भी छोटी बड़ी डेग रखी हुई है, लंगर बनता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं, नागौर शरीफ में जिनका मजार है, उनके आस्थाने पर भी लंगर चलता है। करीब खाना खाते थे, भूखे खाना खा के जाते थे। एक दिन उनके लंगर पर ऐसा आदमी आ गया जो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, वो नहीं खा रहा था, बैठा था। आपने देखा, पूछा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ और मैं मीट नहीं खाता, मैं गोश्त नहीं खाता। हजरत शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया आज से हमारे लंगर पर गोश्त नहीं बनेगा, आज के बाद गोश्त बंद हमारे लंगर पर। आज भी नागौर में चले जाओ, वहां पर आज भी उस लंगर पर दाल रोटी मिलती है। 5 स्टार होटल की दाल फेल है शेख हमीदुद्दीन नागौरी के लंगर के सामने। आज भी उस वहां का लंगर में इतना मजा, इतना टेस्ट है कि होटल का खाना आप भूल जाएंगे। ये लंगर चलता था हमारे बुजुर्गों के आस्थाने पे, खाना खिलाते थे गरीबों को। बुजुर्गों के नाम पे खिलाया करो और बुजुर्गों के नाम पे लुटाया करो, और जहां तक हो सके तो बिना गोश्त का बनवा लिया करो, ताकि दूसरे भी उस लंगर को खा करके जाएं तो जान जाएं कि जब नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। जान जाएं कि इनके नबी कितने अच्छे होंगे। आज मुसलमान वो जो हम किताबों में पढ़ते हैं और एक आज हम मुसलमान हैं, अगर दोनों को देखा जाए तो किताब वाला मुसलमान अलग है और हमारी आदतें अलग हैं। हमें वो मुसलमान बन के दिखाना है जो हमारे पैगंबर ने हमको मुसलमान बनने का हुक्म दिया है। मेरे आका ने फरमाया था इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, ये ईमान का एक हिस्सा है।
दो यहूदी रास्ते से गुजर रहे थे, आपस में कहने लगे, पत्थर पड़ा था बीच रास्ते पे, कहा इधर से मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरे ने कहा कैसे पहचाना, कहा कि पत्थर रास्ते में है, अगर मुसलमान गुजरता तो पत्थर बीच रास्ते में नहीं होता, उठा करके इसे कोने से कर देता। क्यों? क्योंकि उनके पैगंबर ने हुक्म दिया है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, ये ईमान का एक हिस्सा है, ये मुसलमान की शान है। और आज मुसलमान मुसलमान के लिए कांटे बिछा रहे हैं, आज मुसलमान मुसलमान के रास्ते बंद किए हुए हैं, आज मुसलमान मुसलमान को सताने का जरिया बना हुआ है। ये हाल है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। तो हम बुजुर्गों के उर्स में आए हैं, यहाँ खानकाह से पैगाम लेकर के जाओ कि हम सच्चे मुसलमान बन के दिखाएंगे। हम वो मुसलमान बनेंगे जिस मुसलमान की तारीफ हमारे पैगंबर ने फरमाई है कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह होता है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट होगी, कोई भी पैर मार के उखेड़ करके अलग फेंक देगा, और जब उसी ईंटों पे ईंटें चुन दी जाती हैं तो कोई उसको हिला नहीं सकता है। ये मोमिन की शान है कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह होता है। अल्लाह अकबर। आज मोमिन मोमिन की बुनियादें खोखली करने के लिए तुला हुआ है। पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलो, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की पहचान बताई है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की पहचान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो हम अपने नबी के गुलाम हैं, हम अपने नबी के आशिक हैं, हम अपने नबी के चाहने वाले हैं। खानका का निजाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दो काम किए। एक आपने मदरसा खोला, और दूसरा काम आपने जो किया था वो आप लंगर खाना खोला था, जहां से गरीब भूखे खाना खा के जाते थे, यतीम आते थे, बेवाएं आती थी, खाना खा के जाती थी। एक दिन आपके लंगर पर ऐसा वो शख्स आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था। ये नबी की हाल है, ये नबी का घराना है। बताओ आज अगर कोई किसी के बाप को गाली दे दे और बेटे को पता चल जाए इसने मेरे बाप को गाली दी है, तो बेटे के अंदर जो खून है ना, बाप की मोहब्बत की वजह से वो जोश मारने लगता है कि मैं इससे बदला लूंगा, इसने मेरे वालिद को गाली कैसे दी। अगर कोई किसी के भाई को गाली दे दे तो वो बदला लेने की सोचता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने वो शख्स आया जिसने इमाम हुसैन के उनके वालिद के सीने में नेजा मारा था। नजर पड़ी तो फरमाया इसे ठंडा पानी पिलाओ। उसे ठंडा पानी पिलाया गया। फरमाया कि इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। उसे खाना खिलाया। वो सोच रहा था इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। फिर आ गया दूसरे दिन को, आपने फिर उसे ठंडा पानी पिलाया और अच्छा खाना खिलाया, उसके लेटने का अच्छा इंतजाम किया। 3 दिन तक वो रहने लगा। तीसरे दिन जब जाने लगा तो उसने कहा, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। मेरे इमाम ने कहा, क्यों पुरानी बातें उखेड़ रहा है, तुझे जा, तेरा पेट भर गया, चला जा। उसने कहा, क्या मुझे पहचाना? तो मेरे इमाम ने कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, तू वही जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। उसने कहा, फिर तुमने मुझे खाना क्यों खिलाया, तुमने मुझे पानी क्यों पिलाया? दुनिया का उसूल है, अगर कोई किसी के बाप पे जुल्म करे और बच्चे को पता चल जाए तो वो बदला लेता है।
आपने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? आपने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? 3 दिन तक मुझे खिलाते रहे, मेरा बिस्तर आराम से मुझे सोने के लिए बिस्तर भी दिया, आपने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? तो लोगों अपने अपने दिलों को अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना लो और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जालिम मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था। लेकिन सुन ले, वो जब हम तेरे यहाँ मेहमान बनकर गए थे तो तूने जो हमारे साथ सलूक किया है वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू मेरे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, बहुत खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। ये मेरे नबी की आल है, ये मेरे नबी के घर वाले हैं। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे फरमाया, जा, जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे तो तूने जो हमारे साथ सलूक किया वो तेरी मेहमान नवाजी थी, वो तेरा ज़र्फ था। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारा अखलाक है, तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारा किरदार है। ये मेरे नबी की आल है, ये सैयद है, ये आले रसूल है। जो सादाते किराम आप देख रहे हो ना, ये इमाम हसनी हुसैनी जो सैयद हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इनकी जो नस्ल पूरी दुनिया में चली है ना सैयदों की, इन्हीं से है। यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती हैं। आज जो आप देख रहे हैं ना सादात इकराम को, इनके खानदान को मिटाने के लिए यजीदी 22,000 का लश्कर लेकर आए थे। आज जाके देख लो करबला में हुसैन का रास्ता जिन्होंने रोका, जाकर के देखो जो इमाम हुसैन को और आपके साथियों को जिन्होंने शहीद किया, नहरे फुरात पे जिन्होंने पहरा बिठाया, आज नहरे फुरात पे जाके देखो, पूछो कहां है हुरमला का पहरा, पता लगाओ जाके कहां है खूली का कब्जा। तो आज जाके नहरे फुरात भी पुकार के कहेगा उनका कब्जा तो 3 दिन तक था, कयामत तक जिसका कब्जा है उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। मेरे आका इमाम हुसैन और आपके साथियों को 22,000 यजीदियों ने शहीद किया था। आज दुनिया का सर्वे करके देख लो, किसी की कब्र का नामो निशान नहीं है। और मेरे हुसैन के बारे में छोटे से बच्चे से पूछ लो, कह देगा करबला में मेरे आका हुसैन का मज़ार है। छोटा सा बच्चा आपको बता देगा। और सुनो, आखिरी बात बोल रहा हूँ, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, मेरे आका इमाम हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आया है, और इधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। और मेरे हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां सैयद मौजूद ना हो। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कूफे में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बसरा में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, दमिश्क में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे और आगे बढ़ो, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, छौछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और गुदरी शाहपुर
जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं। आज कोई कोना ऐसा नहीं जहां सैयद मौजूद ना हो, जहां आले रसूल मौजूद ना हो। एक बेटा करबला के मैदान से आया, पूरी दुनिया में हुसैन की आल, हुसैन की नस्ल। क्यों? मिसाल से समझा दूं। दो जानवर है, एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहते हैं, एक वो जानवर है जिसे बकरी बकरा कहते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात। उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता। पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है खिंजीर, और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बहुत। और कितनी कुर्बानी होती है बकरों की। बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं? 11वीं में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बकरे कुर्बान होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये नस्ल खत्म हो जाती, होना तो ये चाहिए था कि बकरी बकरा ढूंढे से ना मिलता, और वो जो 12-13 बच्चे वो तो जंगल भर जाने चाहिए थे। उसे ढूंढोगे तो कहीं जाके एक आध नजर आता है, और बकरी और बकरा हर गली कूचे में नजर आता है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन ने जाने शहादत अपने बचाव के लिए नहीं दिया है, नाना की शरीयत की खातिर दिया है, अपने रब की रजा में राजी होकर के दिया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं है, बल्कि बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है, हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं। हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं, और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डालो। वह हुब्बे अहले बैतिही, और नबी फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो। तीसरी बात नबी ने फरमाया क़िराअतुल कुरान, और कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या सिखाओ अपनी औलाद को? कुरान पढ़ना सिखाओ। कुरान पढ़ी होगी तभी मकाम जानेगी अहले बैत का। कुरान पढ़ी हुई होगी आपकी औलाद तभी नबी का मकाम जानेगी, तभी नबी का मकाम व मर्तबा पहचानेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब क़िबला तालीम से भी जुड़े हुए हैं, दीन का भी काम कर रहे हैं, मदरसे में तालीम दे रहे हैं, बच्चों को कुरान भी पढ़ा रहे हैं। नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी फरमाते मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौउहु अहसनु का दौइ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चाँद और सूरज से भी ज्यादा होगी। जब तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ी होगी तब तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेगी, वरना जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी। ऐ मेरे अजीजों, शबे बारात आ रही है, अब निकलेंगे, फेसबुक पे माफीनामे चालू हो जाएंगे। कोई कहेगा कि हमको माफ कर देना, फेसबुक पे माफीनामा डालेगा, कोई व्हाट्सएप पे माफीनामा डालेगा। इधर घर में बाप नाराज बैठा है, माँ नाराज बैठी है, भाई नाराज बैठे हैं, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, उनसे माफी नहीं मांगी जाती। उनसे मांगी जाती जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं। माफी मांगनी है तो अपने बाप से मांगो, माफी मांगनी है अपनी माँ से मांगो, माफी मांगनी है अपने घर वालों से, अपने अजीजों अकारिब से मांगो। शबे बारात आ रही है, इसमें परवरदिगार आलम खास तजल्ली फरमाता है, और इस रात में कब्रिस्तान जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है।
इस रात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे आका कब्रिस्तान गए, मेरे आका जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले गए। इस रात में मेरे आका शुहदाए उहुद की कब्रों पे जाते थे मदीने वाले मुस्तफ़ा। मेरे आका फरमाते इस रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो ऐसी मुबारक रात को गाड़ी घुमा करके ज़ाय मत करना, इधर उधर पटाखे बजा करके ज़ाय मत करना। इस रात में अल्लाह की इबादत करना, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ करके अपने मरहूमों के लिए ईसाले सवाब करना। चले जाया करो कब्रिस्तान। नबी फरमाते फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़। नबी फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, बाप बेटे की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप दुनिया से चला गया तो बेटा दुआ करे और बेटा चला गया है तो माँ बाप दुआ करें। जब उनको ईसाले सवाब किया जाता है तो ये दुनिया व मा फीहा दोनों से बेहतर उनके लिए ईसाले सवाब होता है। तो चले जाया करो कब्रिस्तान। जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गुजारो, नेक अमल करके जिंदगी गुजारो, आपस में मुत्तहिद होकर के जिंदगी गुजारो, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी को गुजारो। नबी की आल से सच्ची मोहब्बत रखो, नबी की आल की मोहब्बत अपने दिल में बसा करके रखो। और मेरे इमाम की जुबान में ये कहो कि नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। सादात किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।